मोदी जी ने तो क्या किया, बेरोजगारी ये हुआ, सब चीज़ की भागा दौड़ी, परेशानियाँ, लोग टेंशन में हैं, नौकरी नहीं है, सुसाइड कर रहे हैं, कहते हैं जी ये करेंगे हम वो करेंगे। मोदी की गारंटी खत्म हो चुकी है। बीजेपी जितना कोई काम ना आज तक किया है ना किसी ने नहीं किया। अगर केजरीवाल इतने ईमानदार होते ना तो फिर 2 तारीख को जेल क्यों जा रहे हैं? इन्होंने चोरी करा है, भ्रष्टाचार करा है, इसीलिए इनको दोबारा जाना पड़ेगा। इनको दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जितना जनता का पैसा लूटा है ना इनको भरपाई करना होगा, चाहे सोनिया हो चाहे राहुल हो। इन लोगों ने अपनी बपौती बना रखा है। खोखला नारा है 230 मैक्सिमम। मेरा अनुभव है कि 230 सीट से 240 सीट के आसपास इनकी आ रही है। लोगों ने ना अपना पर्सनल मुद्दा रखा हुआ है। कोई कहता है मेरी पेंशन नहीं बन रही है, कोई कहता है ऐसा पर्सनली बोलते हैं इसको। तो एक प्रधानमंत्री को आप हर जगह नहीं बांट सकते ना। क्योंकि केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के हैं, और उन्होंने इंजीनियर आईआईटी से खड़गपुर से की है। वो एक पढ़े लिखे हैं जिन्होंने प्लानिंग करी है। दिल्ली को ऐसा आज तक कोई ना सीएम ना मिला ना पीएम मिला है जितना उन्होंने प्लानिंग करी है। देखो उनके कितने विचार हैं, अब हर एक चीज़ का है, किस किस चीज़ है समाधान करते हैं। अब मोदी जी ने तो क्या किया, बेरोजगारी ये हुआ, सब चीज़ की भागा दौड़ी, परेशानियाँ, लोग टेंशन में हैं, नौकरी नहीं है, सुसाइड कर रहे हैं, कहते हैं जी ये करेंगे हम वो करेंगे। मोदी की गारंटी खत्म हो चुकी है। 6 गारंटी 8 गारंटी देनी थी 2014 में, आज थोड़ी ना देना चाहिए। आज तो इलेक्शन हो रहे हैं तीसरी बार का, और 200 से ऊपर नहीं जाएंगे। 180 180। आपको क्या लगता है, मोदी जी बीजेपी या केजरीवाल? बीजेपी आएगी, 400 पार आएगी। आज 60 साल 65 साल हो गया, ये तो केजरीवाल आज आए हैं। इतने दिनों तक इतनी सरकारें आई, बीजेपी जितना कोई काम ना आज तक किया है ना किसी ने नहीं किया। अगर केजरीवाल इतने ईमानदार होते ना तो फिर 2 तारीख को जेल क्यों जा रहे हैं? उनको जो है सो गारंटी के साथ लिखित के साथ दिया, आप ऑफिस नहीं जाओगे, किसी फाइल पे साइन नहीं करोगे। आखिर ये क्यों है? इन्होंने चोरी करा है, भ्रष्टाचार करा है, इसीलिए इनको दोबारा जाना पड़ेगा। लेकिन इनका कहना है, विपक्ष का कहना है कि ये सब कुछ मोदी के कहने पर किया। मोदी क्यों करेगा? उन्होंने जैसा करा वैसा भर रहे। सुप्रीम कोर्ट को आज तक तो इन लोगों ने गाली दे रहा था। ईडी सीबीआई उनका रखेल है, तो सीबीआई पे आज भरोसा जताना और सीबीआई पे उनको भरोसा करना होगा और फिर जेल जाना होगा। इनको दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जितना जनता का पैसा लूटा है ना इनको भरपाई करना होगा, चाहे सोनिया हो चाहे राहुल हो। इन लोगों ने अपनी बपौती बना रखा है। जनता को जो है उल्टा भजो, जनता को लूटो। बीजेपी के भी बोलो, वॉशिंग मशीन में भाई साहब, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। पता नहीं कौन सी विदेश की वॉशिंग मशीन है क्या ये? मुझे लगता है मोदी बाइडन से लेके आए हैं क्या? कौन सी मोदी है, कौन सा है? करप्शन के लिए मोदी जी कहते हैं। वो जो नितिन जी हैं वो पावर इटसेल्फ इज अ करप्शन। पावर का क्या मतलब है? आपके हाथ में पावर आएगी, आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन मेक मनी, यू कैन डू एनीथिंग यू कैन डू। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा पर बीजेपी कभी नहीं ज्वाइन करूंगा, बिकने नहीं दूंगा। अब वो क्यों उन्होंने ज्वाइन किया, किस लिए ज्वाइन किया? उनको पता नहीं कि किस लिए? पावर के लिए। पावर इटसेल्फ अ करप्शन, पावर इटसेल्फ इज अ करप्शन। पावर के पीछे तेल बेच दिया, हाँ, बैंक सारे बताओ बर्बाद कर दिया, देश को खोखला करके रख दिया। इतना करोड़ लोगों का। बस सच्चाई की जीत है, यही कहना चाहूँगा मैं। और 4 जून के बाद और जग जाहिर हो जाएगा। अभी जेल में कौन जाना चाहिए, बीजेपी के कितने नेता जेल में पहुंचेंगे, वो 4 जून के बाद आपको भी दिख ही जाएगा। ठीक है, जो बीजेपी नारा दे रही है 400 पार, क्या लगता है? खोखला नारा है 230 मैक्सिमम। मेरा अनुभव है कि 230 सीट से 240 सीट के आसपास इनकी आ रही है। लोगों ने ना अपना पर्सनल मुद्दा रखा हुआ है। कोई कहता है मेरी पेंशन नहीं बन रही है, कोई कहता है वैसा पर्सनली बोलते हैं इसको। तो एक प्रधानमंत्री को आप हर जगह नहीं बांट सकते ना। सबका पर्सनल मुद्दा है। कोई कहता है भैया कफन महंगा कर दिया, कफन कपड़ा है, उस पर जीएसटी शुरू से लगा हुआ है, आज नया तो कुछ नहीं है। कोई कह रहा है जी महंगाई कर दी, कल आपका प्लॉट 4 लाख रुपए का था, 40 लाख रुपए का है, तो वो क्या है? कभी नहीं था। क्यों नहीं था भाई? बेरोजगारी की 40 को हो गया। हाँ, बेरोजगारी की बात है। देने की बात कही थी, लेकिन रोजगार 10 साल पहले भाई तो 4 लाख की थी, बिल्कुल हो गया। चारों आप ही का प्रॉपर्टी आप खुद 4 का 8 हो गया होगा, 10 हो गया होगा, 40 नहीं हो सकता। अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। तो एक प्रकार से महंगाई बढ़ गई ना, आमदनी तो नहीं बढ़ी, 10 गुना किसी की सैलरी बढ़ गई।
50,000 अगर किसी की सैलरी थी 2014 में तो आज 5 लाख हो गई क्या? आप मुझे ये बताइए। ऐसा है ना, वो नहीं हो सकता ना, तो एक फिर limit है, उसका एक दायरा है ना। दायरा कितना दायरा? महंगाई बढ़ने का दायरा है, सैलरी बढ़ने का दायरा नहीं है। पर कैपिटा इनकम लोगों की नहीं बढ़ रही है। देश की जीडीपी बढ़ा के कुछ नहीं होने वाला, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, ठीक है? आप चाहे जीडीपी 10% पे भी ले जाएं, लेकिन अगर लोगों के पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, जेब में पैसा नहीं जा रहा है, ये अमीर लोगों के जेब में पैसा जा रहा है, इससे जनता तो गरीब रह जाएगी, सरकार अमीर हो जाएगी। अमीर तो कांग्रेस में भी अमीर, वो भी अमीर था, आज बीजेपी में अमीर, वो भी जनता की अमीर जेब में है। जा रहा था पैसा। सही बात एक कह रहे एक हैं चीज भैया, जो कांग्रेस कह ने रहे हैं किया ना, ये सारी पब्लिक को पता नहीं पर कैपिटा इनकम। पर ये कैपिटा ऐसे- इनकम ऐसे मतलब बोलो एक बार है ये कि सभी के आय बढ़ रही है कि नहीं बढ़ जितनी रहे बिल्डिंग दिख रही है, हैं। सब कुछ कांग्रेस लोगों की के आय बढ़ रहे हैं, आपको पता है, जैसा कि 16,000 गुना बढ़ गया, ये बात है। तो ये चीज़ें है, वैसे ही चीज़ें हैं। और आज के चुनाव में सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं एक यूथ हूँ, तो यूथ पे पहले फोकस कीजिए। मैं तो ऐसे बेसिकली बिहार से हूँ। रुक जाइए भैया, मैं बिहार से हूँ, लेकिन अभी दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो यूथ का देखिए, आपको जॉब जो है रेलवे में, पता है आपको कितने साल में जॉब आया है? रेलवे में 5 साल में एक भी वैकेंसी नहीं आई है। एक्चुअल डाटा मैं बता रहा हूँ, आप सोचिए अरे कितने। 19 की भर्ती लाता है, 24 तक सुनिए, अटका के रखता 24 तक अभी ज्वाइनिंग हो रहा है, अभी तक ज्वाइनिंग हो रही है ग्रुप डी के। ये सोचिए, इस देश में युवा, जो सबसे बड़ा रोजगार कौन देता है आपको पता है? रेलवे देता है। लेकिन रेलवे में 5 साल से कोई जॉब न देना, ये क्या है? युवा विरोधी है कि नहीं है? बहाली में पेपर लीक होना, यूपी की लगातार 5 से 10 बहालियां आ गई, सारी बता, कांस्टेबल बता। यूपी में ठीक है? जितनी भी और पटवारी वैकेंसी बता, हुई, एक-एक जितनी भी वैकेंसी हुई, सारे में पेपर लीक हुए। इतनी तो हालत खराब है। अभी जो बिहार का टीचर का वैकेंसी अच्छी हो रही थी, जब लालू के बेटा सीएम डिप्टी सीएम था और वो नीतीश, तब तक टीचर इतनी वैकेंसी हुई, 2 हुए, सारे यूपी के बच्चे गए, यहाँ तक हरियाणा दिल्ली के बच्चे। लेकिन जैसे इनकी सरकार हुई, नीतीश पलटी मार दिए, तो इनकी क्या हालत हो गई? फिर वहाँ का पेपर लीक हो गया। एक्चुअल में बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं इनका फेवर कर रहा हूँ या इनका, ये चीज़ें हैं। और इसके बाद आपको पता है एक चीज़, इस देश में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, सबसे बुरा है। उनका जब बजट देखेंगे ना, माइनॉरिटीज़ में सभी हैं, ऐसे नहीं कि बस मुसलमान में, सिख हैं, पारसी हैं, बुद्ध हैं, लेकिन उनकी बजट देखेंगे 5 साल में लगातार कम हो रहा है। पहले 5600 करोड़ था, आज बजट 2600 करोड़ में आ गया। इतनी ख़राब चीज़ें हैं। आपको पता है, जब साक्षी या ये बजरंग थे, ये किसके समर्थक थे? ये ऐसे नहीं थे कि कांग्रेस के समर्थक थे। बजरंग पूनिया पहले इनके समर्थन करते थे, लेकिन जब इनकी परेशानी हुई इनकी महिलाओं के साथ, तो इनको मीडिया ने क्या क्या नहीं कहा। उनके साथ इतनी बदतर स्थिति में हुआ, मैं बता नहीं सकता। एक चैंपियन खिलाड़ी हैं ये लोग, ऐसे नहीं कि हम लोग जैसे सड़क छाप हैं अभी, वैसे नहीं है। देश के गौरव हैं। उनके बाद 21 दिन के बाद, आपको पता है, उसमें FIR भी नहीं हो रहा था। सबसे बुरी तो ये बात है। आइए बात करते हैं, सिंह के बेटे को टिकट दे दिया, बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ नहीं, गाली नहीं, एक्चुअल में बता रहा हूँ, उनके खिलाफ ये भी भैया बताएंगे, नहीं हुआ FIR। आपको भी पता है, 21 दिन के बाद FIR, वो भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो कि सिंपल हो जाना चाहिए। गलत या सही तो कोर्ट बताता। ये चीज़ें इस देश में हो गया। इस समय हम मौजूद थे दिल्ली कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में, और जैसा कि आपने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे हैं जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। कोई पक्ष में तो कोई विपक्ष में। अब देखना ये होगा कि आने वाले कुछ दिनों में चुनाव बेहद नज़दीक है दिल्ली में, और कुछ दिनों बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। 2 तारीख को केजरीवाल को सरेंडर करना है, तो आगे देखते हैं क्या होगा। बाकी इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं सरिता, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ, नई दिल्ली।